हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय और सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 गणित का कैसा मॉडल पेपर आता है, उसी के प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम बदले हुए पाठ्यक्रम के अनुसार सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। पहला प्रश्न है, जिस कोण की माप 0 से अधिक और 90 से छोटी हो उस कोण को क्या कहते हैं। चूंकि कोण की परिभाषाओं में ऐसे प्रश्न बताए गए हैं, तो ये होगा बच्चों न्यून कोण, यानी जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है उसे न्यून कोण कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा है, किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सभी को आना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। बच्चों, इसका क्षेत्रफल आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई आपकी 18 है और चौड़ाई आपकी जो है 12 है। दोनों की हम लोग गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा, देखिए बच्चों 216। अब क्या आएगा, ये वर्ग आएगा और सेंटीमीटर आएगा। तो ये 216 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर देखिए बी में मिल रहा है। अब अगर आप अगले प्रश्न की बात करें तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। चूंकि जो 1 मीटर होता है उसमें बच्चों 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर है, ज्यादा के लिए गुणा होगा, तो 5 इंटू आप 100 कर दोगे तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बच्चों ए में आपको मिल रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, थोड़ा अलग प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा रहा, सुरेश किसी काम को 10 दिन में करता है, महेश 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। अब आप करेंगे क्या। अब देखिए, अगर सुरेश 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम इसका कितना होगा, 1/10। अब आप ये देखिए, ये 15 दिन में करा तो एक दिन में ये करेगा 1/15। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे दोनों का एक दिन का काम, यानी दोनों एक दिन में कितना करेंगे। इनका अगर एलसीएम ले लोगे बच्चों, ये 30 आएगा। अब क्या करोगे, इनको एलसीएम लेने के बाद देखिए 10 दिया 30, 3 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा 5/30। अब आप इसे काट लेंगे, 5 एकम 5 छक्का 30। जब ये दोनों का एक दिन का काम है 1/6, तो पूरा काम जो है पलट जाता है, यानी पूरा काम निकालने के लिए इसको पलट देना रहेगा। 6/1 बराबर 6 दिन, ये निकालने का तरीका है बच्चों। तो ये ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, रमेश ने एक रेडियो 600 रुपए में खरीदा और 650 में बेच दिया, उसका लाभ क्या होगा। अब देखिए 600 की कोई चीज खरीद रहा है, 650 की बेच रहा है, तो लाभ तो होना ही है। और वैसे भी आपको पता होगा कि लाभ का सूत्र होता क्या है, यानी लाभ बराबर क्या आप लिख सकते हो। लाभ बराबर होता है बच्चों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर बेचते हैं, तो 650 का बेचा है और 600 का आप लाए थे, तो कुल मिला के आपको ये 50 रुपए का शुद्ध लाभ होगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न है, 95 में कितना जोड़ा जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो आपको पता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, जबकि हमारे पास 95 मौजूद है। तो हम 95 लिख लेंगे और यहाँ से घटा लेंगे तो पता चल जाएगा मुझे 95 में कितना जोड़ना चाहिए। तो ये देखिए 4 आया, इसका मतलब अगर हम 4 95 में जोड़ देंगे तो ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 99 बन जाएगी, जो कि ऑप्शन आपका सी में बच्चों मिल रहा है। आइए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या होगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास पद जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, 1 है, 3 है, 7 है, 15 है। अब देखिए 1 दूना 2 और 1 3, मतलब एक जोड़ दिए दुगना करके, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14, यानी हमने क्या किया 2 से गुणा करके एक जोड़ते जा रहे हैं, 2 से गुणा करके एक जोड़े, तो 15 दूनी 30 और 1 31 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका ए में मिल रहा है। अगला प्रश्न है, जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो उस कोण को क्या कहते हैं। तो जो कोण बच्चों 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन
सी में यहाँ पर दिया गया है। अगला है एक वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। अब आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। परिमाप माने होता है सभी भुजाओं का जोड़, यानी वर्ग का परिमाप। तो चूंकि वर्ग जो होता है बच्चों, ये देखिए पूरी जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका फार्मूला होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, तो 4 इंटू भुजा कितनी हो गई 18, और 18 चौक कितना हो गया बच्चों 72। तो 72 सेंटीमीटर ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, निम्नलिखित में वर्ग का परिमाप कौन है, यानी उसका फार्मूला क्या है। तो 4 गुना भुजा में अभी अभी आपको ऊपर बताया, तो यहां से ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला है 4 हेक्टोमीटर में मिलीमीटर कितने होंगे। अब आपको याद रखना है कि जो एक आपका हेक्टोमीटर होगा उसमें कितना होता है, उसमें होता है 1,00,000 मिलीमीटर। तो 4 में कितना हो जाएगा, आप बहुत आसानी से यहां से निकाल पाओगे। यानी आपका एक जो है हेक्टोमीटर में आपका होता है 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 मिलीमीटर। अभी हो गया मिलीमीटर। अब 5 का पूछ रहा तो इसको 5 से आप गुना कर दोगे तो 5 एकम 5 और ये 2 जीरो आगे और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 5,00,000 मिलीमीटर। सॉरी 4 था, तो 4,00,000 मिलीमीटर। और तो यहाँ पर कहाँ पे दिया गया ये देख लो, आप मिला लो भाई। यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन ए में पूरा पूरा मिल रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए। अगला प्रश्न है 0.0225 भाग 0.00075। अब आप इसको भाग करना है तो सबसे पहले हम डेसिमल्स के रूल्स को लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ये डेसिमल है, डेसिमल लगा लिया, 0.225 लिख लिया, अपान लिख लिया, डेसिमल के मैंने नीचे डेसिमल रखा 0.00075। अब ऊपर 0.4 अंकों के बाद देखिए लगा है नीचे 5, तो बराबर करने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे और ये डेसिमल्स आपके हट जाएंगे। हटते ही आपका ये बन जाएगा 2,250 अपान 75। अब आप इसको 25 से काट लो, 25 तिया 75 और 25 नवैया 225, यानी 90/3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी 30/1 आया जो कि 30 होगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल रहा होगा। अगला प्रश्न है घन के शीर्षों की संख्या कितनी होती है। तो अगर आप घन देखे होंगे, घन और घनाभ आप समझ रहे हो, जैसे लूडो आप जब खेलते हो, ये देखिए आपके सामने मैंने एक घन बना लिया है, एक और घन बनाया, और बनाते ही हमने जैसे ही इसको मिलाया और आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये घन बन के तैयार हो गया। 1 2 3 4 5 6, तो इसके 6 शीर्ष होते हैं, यानी जो घन होता है उसके कितने शीर्ष होते हैं 6 शीर्ष। तो यहाँ से ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, डी वाला आपका आ जाएगा। अगला है 12 मीटर 12 मीटर लंबे 16 मीटर चौड़े खेत के चारों ओर बाहर की तरफ 1.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए आपको बच्चों चित्र बनाना पड़ेगा। मैं चित्र एक छोटा सा बनाने का प्रयास करता हूं और समझाता हूं, तभी आप इस प्रश्न को कर पाओगे। ठीक है, अब इसके आपको एक बाहर, यानी ऐसे कहीं पर ऐसे 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 और ऐसे 1.5 मीटर का ये बना हुआ है। तो सीधा हिसाब है कि जो ये खेत था ये 20 मीटर, यानी थोड़ा सा आप लोग भाई कोऑपरेट करेंगे, ये 20 मीटर है और ये आपका 16 मीटर है, ये 1.5 मीटर का इधर है। ठीक है, 1.5 मीटर इधर, 1.5 मीटर इधर, यानी दोनों तरफ तो 20 ये थी इसकी टोटल लंबाई। अंदर से 1.5 दोनों तरफ बाहर बढ़ गई, तो ये हो जाएगी 23 मीटर, यानी बाहर वाली भुजाई हो जाएगी 23 मीटर, और ये जो 16 था वो 3 मीटर, ये भी बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 19 मीटर। ठीक है, तो आप 23 इंटू 19 की गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा बाहरी क्षेत्रफल, यानी तो बाहरी, यानी बाहरी निकालें कैसे भी बताता हूं आपको। तो इसका बाहरी क्षेत्रफल हो गया 23 इंटू आपका 23 इंटू कितना 19 का 16 और 3 19 हो गया। अब आप इसकी गुणा कर सकते हो भाई, इंटू 19
पूरा करोगे ये आ जाएगा 437। अब अगर हम बाहर का निकाल लें और ये अंदर का क्षेत्रफल ये घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब माइनस वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 20 अंदर था ही, है ना, 20 और इंटू आपका कितना था 16, तो ये आ जाएगा आपका 437 माइनस 16 दूनी यानी आपके पास 320। अब आप जैसे ये 320 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 117 वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन बी में मिल रहा है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक लाने हैं। विमल 390 अंक मिले और उसे प्रथम श्रेणी के लिए 30 अंकों की कमी रही, तो पूर्णांक क्या होगा। अब आप ये देखिए, वो लड़का जो है कोई अंक रहे होंगे जिसका उन्हें कितना लाना था 60%। तो देखिए अगर मैं x का 60% लाऊं, मान लेता हूं पूर्णांक है x, ठीक है बच्चों, कितना x, देखो इससे करोगे x, तो फिर x का 60% लाना है। लेकिन x का 60% होगा कितना, कि 390 तो अंक पाया, बट 30 अंक और पाता तो हम 30 पाया नहीं, मैं 30 जोड़ देता हूं, यानी ये उसके 60% है x का। तो फिर x ये हो गया तुम्हारा x गुणा का 60% और बराबर, अब आप इसको जोड़ लोगे ये आ जाएगा 420। देखिए जीरो जीरो कट गया, ऐसे आप काट लीजिएगा थोड़ा सा, तो गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6x, कितना आ जाएगा 6x बराबर 420 इंटू 10। तो फिर x बराबर यहाँ 6 से भाग कर दोगे, 6 कम 6 6 सत्ते 42, तो 70 और 10 की गुणा करोगे यह आ जाएगा 700, यानी जो पूर्णांक है वो 700 का रहा होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे। अब चूंकि जो 1 मिनट होता है बच्चों, 1 मिनट इसमें होता है आपका 60 सेकंड, तो 6 10 में पूछ रहा है, ज्यादा होंगे, ज्यादा के लिए क्या होगा गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 600 सेकंड, जो कि ऑप्शन आपको बी में मिल रहा है। अगला प्रश्न है 6584 में सैकड़े का अंक कौन सा है। तो अब आप देख सकते हो भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, तो 6 5 8 4, कुछ किसका रहा सैकड़ा, तो सैकड़ा है ये, तो सैकड़ा का अंक हो गया 5 बच्चों। अगला प्रश्न है कि 8 10 8 9 10 4 9 का औसत क्या होगा। औसत क्या होता है बच्चों, सभी आंकड़ों का योग बटे सभी का योग करके आपको सीधे सीधे योग कर लेना है, और योग करने के बाद जितने अंक हो उससे हमें भाग कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से हैं, देखिए 8 है, 9 है, 10 है, और ये 4 है, और ये फिर 9 है। अब बटे अंक कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 आपके अंक हो गए। अब इनको सबको हमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद ही इसको भाग कर देना है, ठीक है। तो देखिए 8 और 9 17, 10 27, 27 और 27 4 31, 9 40, तो 40 से आप इसको भाग कर देंगे 5 से, ठीक है, तो 5 अट्ठे 40, तो जो भी आपका आंसर आता है वो आप तुरंत यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ता हूं। अगला है समबाहु त्रिभुज में एक भुजा अगर 5 सेंटीमीटर हो तो शेष 2 भुजाएं क्या होंगी। अगर समबाहु त्रिभुज की आपको परिभाषा आती है, अगर इसकी एक भुजा 5 है तो उसकी सभी भुजाएं 5 ही 5 होंगी, क्योंकि सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, तो दोनों भुजाएं भी 5 5 की होंगी, यानी ऑप्शन बी वाला बच्चों बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न था आपके सामने कि भाई 10 5 और 6 का लासा क्या होगा। तो आप तुरंत यहाँ पर 10 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे और 6 लिख देंगे, इसका लघुत्तम निकाल देंगे। 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10, 5 और 2 तिहाई 6, फिर हम 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5,
3, पुनः 3 से काट लेंगे, 1 1 आ जाएगा। तो इसका लघुत्तम हो गया बच्चों 2 × 5 × 3, 2 पंजे 10 तिहाई 30, कुल मिला के यहाँ पर 30 इसका लघुत्तम आएगा। तो बच्चों आज के ये हमारे 20 प्रश्न कैसे लगे, क्योंकि 20 ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार की वीडियो हम प्रतिदिन अपलोड करते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।